दोस्तों, मेरा नाम कमलेश टेलर है। जीके फैक्ट्स गुरु के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज दिनांक है 12 नवंबर 2025 और आज का एनालिसिस लेने के लिए हम पहुंचे ज्ञानोदय कॉलेज सुहाखड़ा में। तो यहाँ हम बच्चों से जानेंगे कि क्या पेपर का स्कोर रहा है, क्या है। क्या नाम है? मेरा शशांक। कहाँ से आए हो? मंदसौर से। क्या स्कोर रहा 68। है? लैब में हाईएस्ट स्कोर? लैब का किसी से पूछा नहीं यार, तुरंत सारे बाहर आ गए। क्या कैटेगरी? ओबीसी। तो मैथ्स रीजनिंग वगैरह कैसे क्या आ रही है? मैथ्स रीजनिंग तो ठीक था। मैथ्स में थोड़ा बहुत लेवल देखने को मिला। मेन तो साइंस में था। साइंस में सारे न्यूमेरिकल थे। अच्छा, तो और मैथ्स में किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देखे? मैथ्स में परसेंटेज के थोड़े बहुत थे, थोड़े एक एक दो सबके थे। फिर भी टॉपिक वगैरह कोई याद हो? टॉपिक मैथ्स में तो इतना ध्यान नहीं रखा। एक बार रीजनिंग में जरूर बता सकते फिर भी बताइए रीजनिंग। हैं। हाँ, रीजनिंग में जैसे सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा थी। एक और वो एबीसीडी में जो वो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन छूटे वो रहते हैं, वो थे। और एक और वो कोडिंग डिकोडिंग? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग थी। न्याय निगमन था। और वो मानसिक अभिरुचि वगैरह से? हाँ, उनसे थे 7-8 क्वेश्चन थे उससे। और एमपीजी के वगैरह से कोई question? एमपीजीके से कुछ भी नहीं, बस सोन नदी की लंबाई आई थी। अच्छा, सोन नदी से कल भी क्वेश्चन था? हाँ, सोन नदी की लंबाई आई और थी। कोई क्वेश्चन एमपीजी के? और एमपीजीके में एक और था, वो विधानसभा गठन से पहले जो भोपाल की विधानसभा थी 1952 में जो बनी थी, वो कितने सब वर्ष तक रही। और कोई क्वेश्चन है जीके वगैरह में कोई याद हो? जीके वगैरह में एक और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से रिलेटेड था। वहाँ उस समय का जो स्नानागार था वो किससे रिलेटेड था। और का एक आध क्वेश्चन था। पॉलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये पॉलिटी से था। और कोई क्वेश्चन है पॉलिटी में? हाँ, पॉलिटी में बस यही था। और साइंस वगैरह में किस टॉपिक से? साइंस में सारे न्यूमेरिकल थे। मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री में देखे तो वो रिएक्शन आ रही है। और अगर फिजिक्स में देखे तो न्यूमेरिकल। जैसे आज 2 क्वेश्चन उसके थे अपवर्तनांक निकालना था। करंट अफेयर वगैरह पूछा नहीं, करंट का कुछ भी नहीं देखा है। और कोई क्वेश्चन? बस। निधि शर्मा नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? मैं मंदसौर से आई हूँ। क्या स्कोर रहा? मेरा 46 रहा है। कितने समय से तैयारी कर रहे हो? मैं वैसे तो अभी 1 महीने से ही कर रही हूँ। और इसमें मतलब लगभग है ना, जो मैथ्स का जो हिस्सा बहुत ज्यादा था, मैथ्स और रीजनिंग, मतलब जीके जीएस और एमपीजीके बहुत कम था। तो मैथ्स में किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देखे? मैथ्स में जैसे शंकु हो गया, त्रिज्या हो गया, प्रिज्म हो गया, और इनसे मतलब क्वेश्चन ज्यादा थे। बाकी जो मतलब जो बेसिक मैथ्स होती वो नहीं थे, एडवांस मैथ्स इसमें बहुत ज्यादा थी। रीजनिंग वगैरह में किन टॉपिक से? रीजनिंग में दिशा और दूरी के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन थे। मतलब रीजनिंग में भी कम से कम ये मान लो 30 से 35 क्वेश्चन थे। टोटल मिला के 65 नंबर का आ रहा है? हाँ, 65। मतलब आज अगर ये देखा जाए तो रोज ऐसे सुनने में आ रहा है कि एमपीजीके के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, पर मैंने आज ये नोटिस करा कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आज ज्यादा थे। मतलब एमपीजीके और इनके क्वेश्चन थोड़े से कम थे। ओके, थैंक यू। क्या नाम भैया? मेरा नाम शंकरलाल धाकड़। कहाँ से आए हो? मैं सिंगोली से आया हूँ। क्या स्कोर रहा है? 73। लैब में हाईएस्ट स्कोर हो? मेरी लैब में एक भैया जो इंदौर से आए थे, उनके 76 था। तो मैथ्स रीजनिंग में किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है? मैथ्स रीजनिंग में बस सारे नॉर्मल प्रश्न है। अनुपात तृतीयानुपाती से रिलेटेड एक प्रश्न था। बाकी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड प्रश्न थे। और बाकी अपने ब्याज वगैरह से ऐसा कुछ भी प्रश्न नहीं आता, नॉर्मल टॉपिक थे। एडवांस मैथ्स से ज्यादा आ रही है या फिर कम है? एडवांस मैथ्स से कम आ रही है, न के बराबर है। एक आध क्वेश्चन कोई आ जाता है। तो कितने समय से तैयारी कर रहे हो? मैं तो लगातार कर ही नहीं रहा था। अभी महीने भर से मैथ्स पढ़ी थी। मुझे मालूम होता कि इतना सरल आ रहा है तो जीके वगैरह पढ़ते। जीके वगैरह में कोई क्वेश्चन याद हो आपको? जीके में कोई क्वेश्चन याद हो? 2018 के अनुसार कुछ अभ्यारण्य की संख्या कुछ ऐसा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। और कोई साइंस वगैरह में कोई क्वेश्चन? साइंस हिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, प्रश्न याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। क्या नाम भैया? नरेंद्र मीणा। कहाँ से आए हो? लसुड़ेला। क्या स्कोर रहा है? 70। लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला? हाईएस्ट नहीं देखा मैंने किसी। क्या कैटेगरी? ओबीसी। मैथ्स रीजनिंग वगैरह कैसे क्या आ रही है? रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, मतलब ज्यादा टफ नहीं और नॉर्मल क्वेश्चन। तो इतने दिन से आपने एनालिसिस देखा हो, कुछ नया ऐड हुआ है अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नया तो कुछ दिखा नहीं। नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं कि वही आ रहे हैं नॉर्मल।
तो किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले मैथ्स में? मैथ्स में अगर मेंसुरेशन पढ़ लो आप तो अच्छा है, मतलब जो होते हैं ना फॉर्मूला वगैरह नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से तो नहीं था कोई भी क्वेश्चन, मेंसुरेशन से था, कोण वगैरह से, इस वगैरह बेलन वगैरह, शंकु वगैरह, बेलन शंकु से थे, शंकु से मैक्सिमम क्वेश्चन थे, बेलन वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था। आयत स्क्वायर वगैरह, आया तो स्क्वायर वगैरह से बिल्कुल कोई कोई क्वेश्चन नहीं और अर्थमेटिक वगैरह में था। अर्थमेटिक तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लो, उसमें एवरेज से आ रहे थे अर्थमेटिक में। परसेंटेज, सीआई वगैरह ऐसे ही वगैरह। परसेंटेज से सीआईएसआई का एक भी क्वेश्चन नहीं था। और रीजनिंग वगैरह में कोई टॉपिक? रीजनिंग में वो रो वाले आ रहे, इस साइड से वो बैठेगा, रो कतर वाले ना, ब्लड रिलेशन वाले, ब्लड रिलेशन वाला एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था। और कोई टॉपिक? न्याय, नया निष्कर्ष तो वगैरह कुछ? कथन निष्कर्ष तो हाँ थी, उस कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन थे कम से कम 5-7 क्वेश्चन। मानसिक अभिरुचि वगैरह से कोई हाँ question? वही कथन निष्कर्ष, जैसे एक तो होता है कथन निष्कर्ष, एक मानसिक अभिरुचि से थे, मतलब 4-5 क्वेश्चन उससे थे, और कथन निष्कर्ष से थे शायद एक ही क्वेश्चन था शायद, है ना। घड़ी वगैरह, कैलेंडर वगैरह, घड़ी से एक था, कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और कोई एमपीजीके वगैरह में कोई? एमपीजीके से क्वेश्चन थे, कुछ एमपीजीके के कुछ करंट के क्वेश्चन पूछे थे पीछे, जैसे 2024 के और इस टाइप से, और बाकी नेशनल का थे तो क्वेश्चन तो। योजना वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, योजना का एक नीति आयोग का पूछा था कि सरकार में करों को निर्धारित कौन करता है। और कोई क्वेश्चन? साइंस में जो एंगल होता है ना, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि अपवर्तनांक वगैरह, ये सारी चीजें, उससे 2-3 क्वेश्चन बने थे न्यूमेरिकल। और कोई बायो वगैरह से कोई? बायो से एक आध था, और राइजोपारस ऐसा कुछ था कि उसमें पुनर्गठन वगैरह, बायो से एक आध क्वेश्चन था। और पॉलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी वगैरह से, हिस्ट्री वगैरह से तो नहीं था, पॉलिटी से था। मैंने बोला वो वही कि करों का निर्धारण किस टाइप से किया जाता है, उस तरह से। और कोई क्वेश्चन जीके वगैरह का याद हो आपको? जीके का और तो करंट अफेयर वगैरह से कोई? करंट अफेयर से नहीं आया था, करंट पूछा पुराना है? पुराना पूछा था, वो नया वाला कोई पूछेगा। ओके। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमने ज्ञानोदय कॉलेज सुवाखेड़ा से एनालिसिस लिया है। तो आज हाईएस्ट स्कोर जो है हमें 80 के समथिंग देखने को मिला है। तो ऐसे ही अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो की जानकारी अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन भाई बहनों तक जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है। और सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भाई बहन एग्जाम देने आते हैं वह जो है एनालिसिस दे एग्जाम का, ताकि आने वाले बच्चों के लिए मदद मिल सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।